नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मिसाल बन रहा है बोहरा समाज का टिफिन सिस्टम। रायसेन पिछले 15 सालों से बोहरा समाज के धर्मगुरु के आदेश के बाद इस समाज द्वारा एक ऐसा सिस्टम शुरू किया गया है जो आज अन्य समाजों के लिए मिसाल बन गया है। इसको घर घर थाली पहुंचाना कहे या टिफिन सिस्टम, बस उद्देश्य एक ही है कि समाज में कोई भूखा ना रहे, सभी में समानता आए और सभी एक जैसा खाना खाएं। शहर में स्थित बोहरा समाज की मस्जिद की रसोई में ये खाना बनता है और शाम को यह घर घर जाकर वितरित हो जाता है। उससे कई फायदे यह हुए हैं कि समाज में एकता बढ़ी है और महिलाओं को एक टाइम के लिए रसोई की झंझट से छुटकारा मिल जाता है। अगर अन्य समाज भी इस तरह का कोई कार्य करने लगे तो कई लोग भूखे पेट सोने से बच सकते हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। उद्देश्य ये रहता है कि हर इंसान को अच्छे से अच्छा खाना मिले, ताकि वो चाहे वो गरीब हो या मतलब ऐसे इंसान भी होते हैं जो एक वक्त की रोटी तक नहीं कर पाते। तो मकसद ये रहता है कि लोगों को रोज़गार भी मिले और इसी बहाने मतलब एक भी इंसान भूखा पेट सोए नहीं। और इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो कम्युनिटी, इसको एक हम कम्युनिटी सर्विस भी बोलते हैं, यानी सामाजिक जो सेवा होती है। और ये जो खाना है हर किसी के घर में एक जैसा जाता है, चाहे आप पैसे वाले हो चाहे आप गरीब हो, सबको एक जैसा ये होता है। और इसके एडवांटेजेस भी बहुत है। जैसे औरतों का ज़्यादातर टाइम किचन में जाता है, तो उनको किचन से थोड़ा सा रिलीफ मिले ताकि वो अपने काम धंधे में भी लगे रहे। थोड़ा सा लड़कियों को भी पढ़ने का टाइम मिले, माओं को भी दूसरे काम में वो लगे रहे, यानी एक तरह से उनकी रोज़ी रोटी भी हो जाती है और समय बचता है तो वो दूसरी चीज़ों में भी अपना टाइम दे सकते हैं। तो इसके लिए कोई पैसा कहाँ जुटाते हैं आप लोग? देखिए, एक नॉमिनल अमाउंट दिया जाता है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना भी नहीं दे पाते हैं, तो बस ये आपके अंदर ये फीलिंग में आए कि आप फ्री में खा रहे हैं, तो वो एक कम से कम अमाउंट लिया जाता है, यानी 500 रुपये, 525 रुपये, इतना मतलब ये रेट भी होता है ताकि आप आपका एक कंट्रीब्यूशन हो। पूरा मासिक का है ये? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा। आपके समाज में जो टिफिन सिस्टम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा कहने को तो ये टिफ़िन है, लेकिन इसको टिफ़िन ना कहकर अगर एक कहा जाए कि घर घर हम थाली पहुंचा रहे हैं। थाली इस तरीके से होती है कि सभी लोग एक जैसा खाना खाएं, सभी में एक यूनिटी है। यहाँ पे अब चाहे अमीर हो गरीब हो, सब एक तरह का एक जैसा खाना खाए, जिससे एक यूनिटी लाना चाहते हैं हम सब। यहाँ पे ये नहीं है कि अमीर है तो वो अच्छे से अच्छे पकवान बना के खा रहा है और गरीब सूखी रोटी खा के सो रहा है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि हम किसी को गरीब भी नहीं कहना चाहते। गरीब कहना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट है। गरीब कोई नहीं होता है। आज वो खा रहा है तो ये उनका एहसान है कि वो हमारा खा रहा है, हम कोई नहीं लगते। ये तो ऊपर वाले भगवान ही है जो उन्होंने दिया है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो दिया है उनका ही है और जो खिला रहे हैं वो उनका ही एहसान है। हमारा कुछ भी नहीं है कि हम उनको खिला सकें। ये आदेश आपको कहाँ से मिला और कितने साल से चल रहा है ये कार्यक्रम आपका? ये करीबन 15 साल हो गए हैं जब से चल रहा है। ये हमारे 52वें गुरु, हमारे धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन मौला, उनके टाइम से शुरुआत की गई थी। ये इसका बेसिक जो था कि हमारे इमाम जो थे, तीसरे नंबर के इमाम मौलाना अली ज़ैनुल आबिदीन, वो जब रात में, उनका ये खासियत थी कि रात में उनके घर में ज़्यादा से ज़्यादा खाना पकवाते थे। अब वो क्यों पकवाते थे वो घर में किसी को नहीं पता होता था। रात में उठते थे, खुद बड़ी बड़ी हांडियों में खाना भर के और कंधे पे उठा के लेके जाते थे और गरीबों के घरों में जाके बांटते थे। तो सभी के घरों के बच्चे इंतज़ार करते थे कि कब आएगा मशकी वाला, क्योंकि उनको मशकी के नाम से जानते थे। कोई ये नहीं जानता था कि वो इमाम है, इतने बड़े धर्मगुरु हैं। उनको बस ये जानते थे कि एक मशकी वाला आएगा, उनको खाना खिलाएगा। तो जब वो गुजरे, तो जब उनका बॉडी पे देखा गया तो उनके कंधों पे बहुत निशान थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके कंधों पे इतने निशान क्यों हैं। तो बाद में पता चला कि रात में अंधेरे में बड़ी बड़ी हांडियाँ कंधे पे उठा के लेके जाते थे और लोगों को खाना खिलाते थे। क्या नाम है आपका? जी, मिसेस तस्मीर जूजर।